अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आप जैसे होगे। चलिए हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं और हमारा जो टॉपिक है ज़माना ज़माने की किस्में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि ज़माना क्या होता है और उसकी कौन कौन सी अक़साम हैं। फिर हर किस्म पर हम जो है उसकी तारीफ बयान करेंगे, कुछ मिसालें देंगे। फिर आखिर में जो है उसके अलावा में भी जो ज़माने को समझने के लिए ज़रूरी है वो बातें देखेंगे और आखिर में कुछ सवालात की मश्क भी करेंगे। ठीक है, ये जो लफ्ज़ है असल में सवाल है ना। सवाल, हम लोग उसको सवाल बोलते हैं बार बार, वो राइज होने की वजह से हम जो है सवाल बोलते हैं, असल में वो सवाल है। ठीक है, और उसका मतलब होता है पूछना। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं। ज़माना किसे कहते हैं, तो यहाँ देखिए, किसी भी काम के वक्त को ज़माना कहते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, जो देखने का काम हो रहा है एक वक्त में हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ज़माना कहलाएगा। आप स्कूल गए थे, एक काम किया स्कूल जाने का, आपने जिस वक्त में किया वो उसका ज़माना हो गया। ठीक है, वो गुजर गया वो ज़माना। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ये ज़माना अभी वक्त शुरू है, हाल की बात है ना। और अब जो है वीडियो देखने के बाद आप नोट्स बनाएंगे, ये क्या है, ये आने वाला ज़माना है ना, आने वाला वक्त है। ज़माना मीन्स वक्त है ना, आने वाला वक्त है। तो इस तरह से हम ज़माने को समझते हैं कि जिस वक्त में जो है काम किया जा रहा है वो उस काम का ज़माना होता है। और काम जब होता है तो वो किसी न किसी वक्त में ही होता है, इसलिए वो उसका ज़माना हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि काम तो हो रहा है लेकिन उसका कोई वक्त नहीं है, उसके लिए कोई वक्त नहीं है। ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो जिस वक्त हम काम करते हैं वो उसका ज़माना कहलाता है। याद रहेगी ये बात, ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। अब ज़माने की कितनी किस्में हैं, तो ज़माने की 3 किस्में हैं, 3 अहम किस्में हैं, और फिर उसकी भी ज़ैली अक़साम हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी 3 किस्में। तो ज़माने माजी, ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल। क्या है? ज़माने माजी, ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल। इसके अलावा में इनमें से हर एक की कई किस्में हैं, तो वो हम एक एक पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज़माने माजी को समझ लेते हैं। ज़माने माजी क्या होता है, तो ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल का ताल्लुक गुजरे हुए ज़माने से हो। ज़माने माजी क्या है कि जो गुजर गया है ना, जो गुजर गया, जो वक्त गुजर गया वो ज़माने माजी। आप आज स्कूल गए थे, ये स्कूल जाने का वक्त गुजर गया, यह आपके लिए माजी का हिस्सा बन गया है। ठीक है, माजी हो गया। तो ये बात समझ में आई, माजी समझ में आ गया कि जो वक्त गुजर गया वो माजी। जैसे यहाँ पर 2 मिसाल दी गई है। मैंने एक मिसाल दिया कि आप स्कूल गए थे, टीपू सुल्तान सच्चे मुहिब्बे वतन थे। यहाँ जो बात है ये वक्त गुजर गया, ये काम जो है बहुत पहले का है, खासा वक्त गुजर गया। हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी इससे। लेकिन ये 2 बातें लेने से आपने ये नहीं समझ लेना कि बहुत पहले जो गुजर गया वो ज़माने माजी होता है, ऐसा नहीं है। आपने असर की अभी जो है, अभी क्या टाइम हो रहा है, देखिए मैं आपको टाइम बताता हूँ। अभी टाइम क्या हो रहा है, 7:04 हो रहे हैं। मगरिब की नमाज हो चुकी है ना। आपने मगरिब की नमाज पढ़ी, तो ये नमाज पढ़ने का काम जो है हो गया, तो अब वो भी जो है माजी में चला गया, वो भी माजी है ना, वो भी माजी है। आपने असर की नमाज पढ़ी तो वो भी क्या है, माजी है। ठीक है, तो इस तरह से जो काम हो गया वो माजी का हिस्सा बन गया। ठीक है, जो काम हो गया वो माजी का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में। आगे देखिए, ज़माने हाल। ज़माने हाल क्या है, तो ऐसा जुमला जिसमें फेल से जो है ये जाहिर हो कि काम अभी हो रहा है, काम जो है मौजूदा ज़माने में काम का ताल्लुक जो है मौजूदा ज़माने से है, काम अभी हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, ज़माने हाल। उसे क्या कहते हैं, ज़माने हाल। यानी उससे ये अंदाज़ा लगे कि काम अभी मौजूदा ज़माने का है ना, जो काम हो रहा है वो मौजूदा ज़माने में। तो जैसे बच्चे खेल रहे हैं,
हाल की बात है ना। तो अजान हो रही है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, अभी हाल में हो रहा है ना ऐसा, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये हाल की बात है। तो ये सब क्या है, ज़माने हाल। इसके लिए जो वक्त है उसको हम कहते हैं ज़माने हाल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो सुन रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब ज़माने हाल है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बातों से तेजी से गुजरेंगे जो आपको आती है, फिर कुछ जहां जरूरी होगा हम तफसील से देखेंगे। ज़माने मुस्तकबिल, ठीक है, ऐसा जुमला जिसमें फेल का ताल्लुक आइंदा ज़माने से हो उसे ज़माने मुस्तकबिल कहते हैं। आने वाला ज़माना है ना। कल तुम स्कूल जाओगे, कल मैं तुम्हें एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, है ना। तो इस तरह से जो काम अभी होने वाला है, हम सब हज के लिए मक्का मदीना जाएंगे, कयामत का दिन बड़ा सख्त होगा, हुआ नहीं है ना अभी, होगा, जो काम होने वाला है। ठीक है, इम्तिहान के फौरी बाद नताइज आएंगे, 18 फरवरी को स्कॉलरशिप का इम्तिहान होगा। तो ये सब काम जो है ये क्या है, ज़माने मुस्तकबिल से, यानी अभी हुए नहीं है, होने वाले हैं। जो काम होने वाला है उसके बारे में हम कहते हैं कि वो ज़माने मुस्तकबिल से है ना, उसका ताल्लुक ज़माने मुस्तकबिल से। बात समझ में आई आपके? चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ जो है हम थोड़ा और तफसील के साथ देखते हैं, क्योंकि ज़माने माजी कहने से पूरी बात जो है माजी में कब की बात है, किस तरह की बात, किस तरह से फेल अंजाम पाया है, हमको ये पूरी तरह नहीं समझता है, वाज़ेह नहीं होता। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इनको तीनों ज़मानों की कुछ तफसीली अक़साम हम देखेंगे, कुछ अक़साम पर हम बात करेंगे। जैसे यहाँ ज़माने माजी की कुछ अक़साम दी गई है। ठीक है, माज़ी मुतलक, माज़ी इस्तमरारी, माज़ी नातमाम, माज़ी करीब, माज़ी बईद, माज़ी शक्की, माज़ी शक्की या माज़ी एहतिमाली, माज़ी तमन्नाई, माज़ी शर्तिया। ठीक है, इन अक़साम पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक को लेते हैं। माज़ी मुतलक, माज़ी मुतलक क्या होता है इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ मैंने उसकी तारीफ लिखा हूं, ऐसा जुमला जिसमें फेल से जाहिर होके काम गुजरे हुए ज़माने में हुआ लेकिन वक्त का तयन ना हो, उसे माज़ी मुतलक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? माज़ी मुतलक। काम हुआ है, काम हो गया है, लेकिन उससे इस बात का अंदाजा ना होता हो कि किस वक्त हुआ है। तो ऐसे काम को जो है, ऐसे वक्त को जो है माज़ी मुतलक कहते हैं, है ना, ज़माने माज़ी मुतलक। ठीक है, याद रहेगा। उसकी मिसालें देखिए। अहमद ने खाना खाया, लेकिन खाने का काम हो गया, लेकिन किस वक्त खाया इस बात से अंदाजा हो रहा है क्या? नहीं होता है। आफिया ने नमाज अदा की, लेकिन इससे अंदाजा हो रहा है कि किस वक्त की, वक्त का अंदाजा नहीं हो रहा है। इस बिना पर जो है हम इसे माज़ी मुतलक कहते हैं, यानी काम तो हो गया गुजरे हुए ज़माने में, लेकिन उससे वक्त का तयन ना हो, वक्त नहीं पहचाना जा सकता है किस वक्त हुआ है। तो ऐसे उसे जो है क्या कहते हैं? माज़ी मुतलक कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़े, थोड़ा हमको जल्दी जल्दी ही कवर करना होगा। माज़ी इस्तमरारी, माज़ी इस्तमरारी क्या होता है इसको समझ लीजिए। ऐसा जुमला जिसके फेल से यह जाहिर हो कि काम जो है गुजरे हुए ज़माने में बार बार हुआ है। अगर तुम्हें जो है ये जुमले को पढ़कर उसके फेल से ये जो है ये अंदाजा हो रहा है कि काम बार बार हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो माज़ी इस्तमरारी है। वो क्या है? माज़ी इस्तमरारी। ठीक है, जैसे अफ़ान रोज़ाना स्कूल जाता है, यहां बार बार होने की बात है, रोज़ाना, इसका मतलब यह है कि वो बार बार स्कूल जाता है ना। ये काम, स्कूल जाने का काम जो है बार बार हो रहा है, हुआ है, बार बार हुआ है ना। अफ़ान स्कूल रोज़ाना स्कूल जाता था है ना, माजी की बात चल रही ना, था। अफ़ान रोज़ाना स्कूल जाता था, यानी ये काम बार बार हुआ है, जाने का काम।
तो इस वजह से ये क्या होगा, माज़िए इस्तमरारी। क्या होगा, माज़िए इस्तमरारी। वो गरीबों की मदद करता था, इससे क्या अंदाजा होगा कि काम बार बार हुआ है, एक मर्तबा नहीं हुआ है ना। काम बार बार हुआ है, काम हो गया लेकिन बार बार हुआ है ना। तो इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, माज़िए इस्तमरारी। ठीक है, चलिए अगले इस पर चले। माज़िए नातमाम। अब नातमाम बोलने से ही बात हमारे सामने कुछ क्लियर हो जाती है ना। नातमाम बोलने से ही, यानी अधूरा, तमाम यानी मुकम्मल, और नातमाम बोले तो अधूरा। ठीक है, ऐसा जुमला जिसके फेल से यह जाहिर हो कि काम गुजरे हुए जमाने में मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि जारी था, काम मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि जारी था, उसे माज़िए नातमाम कहते हैं। जैसे बारिशें होती रही और हम भीगते रहे, इससे जाहिर हो रहा है कि काम हो गया मुकम्मल तौर पर। जाहिर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, बल्कि इससे क्या जाहिर हो रहा है कि काम हो रहा था, होता रहा और जो है लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुआ, ऐसा यहां जुमला जाहिर कर रहा है। और हम ऐसे ही जुमले को जो है, ऐसे ही फेल से जो है हम पहचानते हैं कि वो माज़िए नातमाम है। ऐसे ही फेल से हम पहचानते हैं कि वो माज़िए नातमाम है। ठीक है, चलिए आगे अगले इसको देखिए। माज़िए करीब। करीब बोलते ही बात हमारे सामने कुछ हद तक वाज़ेह होती है कि अभी अभी की बात है, अरे अभी अभी की, बहुत कम वक्त पहले वो काम हुआ है। ज़माने माजी का ऐसा जुमला जिसके फेल से जाहिर हो कि काम करीब ही में खत्म हुआ है, उसे माज़िए करीब कहते हैं। आप स्कूल से आए हो, यानी स्कूल से आने का काम जो है अभी हुआ है ना, अभी हुआ है, थोड़ी देर पहले की बात है ना। आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है, यानी इसको होने को, ये तालीम हासिल करने को काफी वक्त नहीं हुआ, ये फौरन वाली बात है, करीब की बात है। वो आज ही आया है, वो आज ही आया है। यानी इन जुमलों को पढ़कर अंदाजा होता है कि काम अभी का है, अभी हुआ है, करीब में हुआ है, माज़िए करीब में हुआ है। तो इस वजह से इसको हम जो माज़िए करीब कहते हैं। क्या कहते हैं, माज़िए करीब। ठीक है, चलिए आगे के इस पर देखिए और कौन कौन सी किस्में हैं जिसको हम ज़्यादा टाइम देना है, उसमें ज़्यादा टाइम भी देखिए, यहाँ जल्दी से गुजरने की ज़रूरत है या इतने पर समझ में आ सकती है बात, उतना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा जुमला जिससे, माज़िए बईद की बात चल रही है अब हमारी, ऐसा जुमला जिससे, बईद यानी दूर, बईद यानी क्या है, दूर। जब आप लफ्ज़ के मानी भी समझ जाते हैं तो आप जो है उस बात को समझने में आपको मदद मिल जाती है। ऐसा जुमला जिससे यह जाहिर हो कि काम खत्म हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, काम खत्म होने को काफ़ी अरसा गुजर चुका है, तो उसे क्या कहते हैं, माज़िए बईद कहते हैं। हम मुंबई गए थे, काफ़ी वक्त हो गया, हम मुंबई गए थे, यानी काम खत्म हो चुका है और उसको वक्त गुजर गया। मैं भी अपने बचपन में मकतब जाता था, सही बात है, मैं भी अपने बचपन में मकतब जाता था, काम हो चुका लेकिन काफ़ी अरसा गुजर चुका उसको। ठीक है, मैं आपके बारे में ऐसा बोलूँ क्या, आप भी बचपन में मकतब जाते थे, अभी भी जाते होंगे, है ना। तो बात समझ में आई कि काम खत्म होने को अगर काफ़ी वक्त गुजर चुका है तो इसका मतलब ये है कि वो क्या होगा, माज़िए बईद होगा। और इससे अंदाज़ा हो जाता था, थे से हमको जो है अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले इस पर आए। माज़िए शक्की या माज़िए एहतिमाली, इसको शक्किया भी कहते हैं, इसको जो है माज़िए शक्की या माज़िए शक्किया भी कहते हैं। काफ पर तशदीद होगा, क्या होगा, तशदीद होगा। ये माज़िए एहतिमाली भी इसे कहा जाता है, याद रखना है ये बात आपने। अब माज़िए शक्की या माज़िए एहतिमाली क्या है, ज़माने माज़ी का जुमला। अब यहां लफ्ज पर ही गौर करें तो आपको समझ में आ जाएगा। एहतिमाल, शक्की, शक, है ना, तो इस पर से आप अंदाजा कर सकते हैं जिसमें काम के होने का इम्कान शक के साथ पाया जाए। काम हुआ है लेकिन उसमें कुछ शक बाकी, कुछ शक उसमें रह जाता है, कुछ एहतिमाल उसमें बाकी रह जाता है। तो ऐसे काम, ऐसे उस बारे में क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, माज़िए शक्की या
माज़ी एहतिमाली। ठीक है, काम हुआ है लेकिन उसमें कुछ तो डाउट बाकी है, कुछ तो शक बाकी है, कुछ एहतिमाल बाकी है उसमें। उसने खाना खाया होगा, शक के साथ कहा जा रहा है ना। काम हुआ है, माजी से मुतालिक है ये बात, नहीं वरना आप क्या करेंगे कि होगा दिख रहा, गा आ गया, बास बच्चे इससे अंदाजा, गा आ गया इसका मतलब ये मुस्तकबिल का है, गी आ गया इसका मतलब ये मुस्तकबिल का है। ऐसा नहीं होता है, आपको जुमले पर गौर भी करना होता है। ये होने वाला है क्या काम, इसको पढ़ने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काम अभी होने वाला है, नहीं, काम हो गया होगा, है ना। तो उसने खाना खाया होगा, उसने किताब खरीदी होगी, तो ये माजी की किसी बात के बारे में है लेकिन उसमें शक जाहिर हो रहा है कि वो काम हुआ होगा। ठीक है, उस काम के होने में शक जाहिर किया जा रहा है। तो ऐसे काम को जो है क्या कहा जाता है, माजी शक्की या माजी एहतिमाली। ऐसी बात को जो है माजी शक्की या माजी एहतिमाली कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, माजी तमन्नाई क्या है ये, माजी तमन्नाई, जमाने माजी का ऐसा जुमला जिसमें फेल के पूरा होने की तमन्ना या आरजू पाई जाती हो। फेल के पूरा होने, काम के पूरा होने की तमन्ना या आरजू पाई जाती हो, इसके नाम से भी जाहिर है तमन्ना, तमन्नाई, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, माजी तमन्नाई। जैसे मिसाल से समझ लीजिए, काश हम वक्त का सही इस्तेमाल करते। वक्त का तो इस्तेमाल किया जा चुका, लेकिन उसके बारे में एक आरजू रह गई, एक तमन्ना रह गई, काश हम वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। ये आरजू थी कि हम फूल बन गए होते, है ना। तो ये जो है माजी से मुतालिक है, लेकिन इसमें आरजू या तमन्ना का इजहार हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, माजी तमन्नाई कहलाएगा। बात याद रहेगी, याद रहेगी कि नहीं रहेगी, याद रखना है। ठीक है, जितना जो इसकी तारीफ है वो ऐसी कोई मुश्किल नहीं है कि जिसको बहुत और ज्यादा इसको समझाने की जरूरत हो, इतने पर बात समझी जा सकती है। ठीक है, चलिए माजी शर्तिया क्या है, माजी शर्तिया। यहां भी लफ्ज पर गौर करेंगे तो समझ में आएगी बात। क्या है माजी शर्तिया, तो जमाने माजी के जिस जुमले में फेल को पूरा होने का इन्हिसार किसी शर्त पर हो, फेल को पूरा होने का इन्हिसार किसी शर्त पर हो, उसे माजी शर्तिया कहते हैं। इस तरह के, हाँ उसको आगे के जुमले की जरूरत नहीं है। अगर मैं पढ़ा होता तो कामयाब हो जाता, अगर मैं पढ़ा होता तो कामयाब हो जाता। यहां माजी के जो बात कही जा रही है उसमें एक शर्त जाहिर की जा रही है, यानी पढ़ा होता ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं पढ़ा होता तो कामयाब हो जाता, मेरी बात सुनता तो उस मुसीबत में ना पड़ता। यहां एक शर्त बताई जा रही है कि मुसीबत में पड़ गया, मुसीबत में तो पड़ गया, कामयाब नहीं हुआ, अगर मैं पढ़ा होता तो कामयाब हो जाता। यानी अगर के साथ में जो है यहाँ एक शर्त लगा दी गई, बात सुनने के साथ जो एक शर्त लगा दी गई, है ना, मेरी बात सुनता तो, ठीक है, इस मुसीबत में ना पड़ता। बात समझ में आ रही है कि यहां एक शर्त है, फेल के पूरा होने को जो है एक शर्त पर इन्हिसार किया जा रहा है, उसका मुनासिर किया जा रहा है उसको। ठीक है, चलिए अगले इस पर आ जाए। यहां से जमाने हाल शुरू हो, जमाने हाल की किस्में हमको देखना है। ठीक है, इसकी 4 किस्में हैं। कितनी है? 4 किस्म है इसकी। हाल मुतलक, हाल नातमाम, हाल तमाम, हाल एहतिमाली। ठीक है, चलिए उसको देखते आगे। हाल मुतलक, हाल मुतलक क्या होता है इसको समझ लीजिए। जब आप मुतलक समझ जाएंगे ना, तो चाहे वो हाल के साथ आए, माजी के साथ आए या मुस्तकबिल के साथ आए, फिर आप अच्छी तरह से उसको कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, हाल मुतलक, तो मुतलक क्या है, नातमाम क्या है, तमाम क्या है, तमन्नाई क्या है, शर्तिया क्या है, एहतिमाली क्या है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। ये समझ जाने पर फिर वो हाल के साथ आए या माजी के साथ या मुस्तकबिल के साथ, आप उसको सही तरह से जस्टिफाई कर सकेंगे। उस पर पूछे जाने वाले सवाल, उस पर सवाल जो आएंगे आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर
ऐसा जुमला जिसमें फेल से जाहिर हो कि काम मौजूदा जमाने में हुआ है लेकिन काम के वक्त का तयन ना किया जा सके। हमने माजी में भी देखे कि माजी मुतलक क्या होता है कि काम हुआ है लेकिन उसके वक्त का तयन नहीं किया जा सकता। मुतलक में क्या होता है, इसका मतलब कि वक्त के काम तो हो जाता है, काम होता है लेकिन उसके वक्त का तयन नहीं होता। तो यहाँ मौजूदा ज़माने में काम हुआ है लेकिन वक्त का तयन नहीं हो रहा है। अफ़ान लिखता है, मौजूदा ज़माने की बात है लेकिन वक्त का तयन हो रहा है कि इससे वो पढ़ता है, इससे वक्त का तयन, काम मौजूदा ज़माने में हो रहा है लेकिन वक्त का तयन नहीं हो रहा है कि किस वक्त में है। ठीक है, इस वजह से इसे हाल मुतलक कहते हैं। अगला देखिए, हाल ना तमाम। ना तमाम बोलते ही आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए कि अभी ये मुकम्मल नहीं है ना। काम मौजूदा ज़माने में जारी है, हुआ नहीं है, मौजूदा ज़माने में हो रहा है लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ है, इसलिए यह हाल ना तमाम है। बाग में कलियां खिल रही हैं, काम मुकम्मल हो गया क्या? अभी जारी है, ना तमाम है भी काम। ठीक है, वो मदरसा जा रहा है, हाल की बात हो रही है, काम अभी जारी है लेकिन तमाम नहीं हुआ है, मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए ना तमाम है ना, इसलिए हाल ना तमाम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हाल तमाम। हाल तमाम, तमाम बोलते ही बात वाज़ेह हो जाती है कि काम मुकम्मल हो गया है, काम जो है मुकम्मल हो गया। ऐसा जुमला जिसके फेल से जाहिर हो कि काम मौजूदा ज़माने में अभी अभी मुकम्मल हुआ है, उसे क्या कहते हैं? हाल तमाम। मैं मज़मून लिख चुका हूं, लड़के जा रहे हैं। ठीक है, आपने वीडियो आपने वीडियो देखा है, तो इस तरह से अभी अभी काम के होने को जब उससे अंदाज़ा हो, मालूम हो, तो उसे क्या कहते हैं? हाल तमाम कहते हैं। हाल एहतिमाली देखिए, एहतिमाल वही शक वाली बात, ज़माने हाल का ऐसा जुमला जिसके फेल में शक पाया जाए। हाल का जुमला ऐसा फेल जिसमें शक जाहिर हो, उसे हाल एहतिमाली कहते हैं। मुमकिन है कौसर फातिमा सो रही हो, शायद आज हम्माद आ जाए, शायद आज हम्माद आ जाए। इस तरह से जब काम के होने में अभी जो है शक जाहिर हो रहा है, मौजूदा ज़माने से उसका ताल्लुक है लेकिन उसमें कुछ शक बाकी है, तो वो क्या होगा? एहतिमाली होगा। क्या होगा? एहतिमाली, हाल एहतिमाली कहलाएगा। मुस्तकबिल को देखिए, ज़माना मुस्तकबिल की किस्में यहाँ पर हैं। मुस्तकबिल मुतलक या मुतलक मुस्तकबिल, इसको मुतलक मुस्तकबिल भी कह सकते हैं, मुस्तकबिल तमाम, मुस्तकबिल ना तमाम। इन तीनों के नाम से ही आप अब समझ जाएंगे कि उसमें क्या बात कही जा रही, क्या कही जा रही होगी। मुतलक में, मुस्तकबिल मुतलक में काम होने वाला है लेकिन वक्त का तयन नहीं किया जा सकता, ऐसे ही बोलेगे ना, क्योंकि आपको पता चल गया कि अब मुतलक में क्या होता है। तमाम में क्या है? मुकम्मल होने की बात, और ना तमाम में जो अधूरा रह गया है, ना मुकम्मल है। चलिए देख लेते हैं उसको। मुस्तकबिल मुतलक या मुतलक मुस्तकबिल, फेल का वो ज़माना जो आने वाले ज़माने में किसी वक्त यानी कि वक्त का तयन ना हो, काम का होना जाहिर करे। आने वाले वक्त में होगा काम लेकिन उसका वक्त का तयन नहीं है कि कब होगा, तो उसे क्या कहते हैं? मुतलक मुस्तकबिल। क्या कहते हैं? मुतलक मुस्तकबिल। क़यामत के दिन सबका हिसाब व किताब होगा, काम के होने का पता है कि क़यामत कब आएगी, हिसाब किताब जो होगा, लेकिन कब होगा ये पता है क्या? तो ये जब जो है हमको काम होने वाला है लेकिन उसका जो है वक्त का तयन ना हो, तो उसे जो है मुस्तकबिल मुतलक कहते हैं या मुतलक मुस्तकबिल कहते हैं। ठीक है, चलिए, इम्तिहान के नताइज आएंगे, इम्तिहान के नताइज आएंगे। अब नताइज तो आएंगे लेकिन वक्त का तयन नहीं इसमें कि कब आएंगे, तो इसलिए इसे भी हम मुस्तकबिल मुतलक कहेंगे। ठीक है, मुस्तकबिल तमाम देखिए, फेल का वो ज़माना जिसमें आने वाले वक्त में काम के मुकम्मल होने का पता चलता है। जैसे 2 साल बाद
उम्र 12 साल का हो जाएगा। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूँगा। 18 फरवरी को आप एग्ज़ाम दोगे, स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दोगे, तो इसमें वक्त का तयन है और ये पता चल जा रहा है कि काम होगा, मुकम्मल हो जाएगा। 18 फरवरी को आपके स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम होंगे तो काम हो जाएगा, वक्त का तयन भी है। तो इस तरह के इसको जो है मुस्तकबिल तमाम कहेंगे हम। ठीक है, चलिए अगले इस पर मुस्तकबिल नातमाम। अब ये क्या है कि काम अधूरा रहेगा, इससे हमको जो है इससे पता चलता है कि काम अभी जारी है, जारी रहने वाला है और खत्म हुआ ये नहीं समझ में आएगा उस। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। फेल का वो जमाना जिसमें आने वाले वक्त में काम के जारी रहने का पता चलता है, आने वाले वक्त में काम के जारी रहने का पता चलता है, उसे मुस्तकबिल नातमाम कहते हैं। मैं हर हाल में कोशिश करता रहूँगा, मतलब काम खत्म होने की तरफ इशारा नहीं है इसमें। ठीक है, जब आप स्टेशन पहुंचेंगे तो गाड़ी जा चुकी होगी। ठीक है, जब आप स्टेशन पहुंचेंगे तो गाड़ी जा चुकी होगी, इसमें भी जो है ये भी मुस्तकबिल नातमाम की एक मिसाल है। आगे देखिए, मुजारे। मुजारे ये क्या है? ये मुजारे क्या है? ये मुजारे, हाँ, मुजारे क्या होता है इसको समझ लीजिए पहले। जिस जुमले में फेल की ऐसी शक्ल कि जिससे जमाने का पता नहीं चलता कि वो माजी का है या हाल का है या मुस्तकबिल का। ऐसे भी जुमले होते हैं कि जिसमें जिसके बोलने पर या पढ़ने पर हमको जो है किस ज़माने में वो हुआ है या उसका ताल्लुक किस ज़माने से इस बात का पता नहीं चलता। तो ऐसे जुमले को क्या कहते हैं? मुजारे कहते हैं। ठीक, हमेशा सच बोलो। अब बताइए मुझे इसमें किस ज़माने की बात हो रही है? तो इसमें जो है किसी ज़माने से हम इसको नहीं जोड़ सकते या इसमें किसी ज़माने का पता नहीं चल रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? ये मुजारे है। ये क्या है? मुजारे से इसका ताल्लुक है। बुजुर्गों की खिदमत करना इबादत है। यहाँ इबादत लिखा है, हम अच्छे अखलाक में शामिल है ना? बुजुर्गों की खिदमत करना अच्छे अखलाक में शामिल है। तो इससे पता चल रहा है क्या कि कौन से ज़माने की बात हो रही है? जुमले से पता चल रहा है। तो यहाँ जहाँ हमें जो है जुमले से किसी ज़माने का पता ना चले, फेल से जो है किसी ज़माने का पता ना चले, तो वो क्या कहलाता है? मुजारे कहलाता है। ये चीज़ याद रखना है आपने कि वो मुजारे कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुजारे। अब मुजारे में भी उसकी कुछ अक़साम है, उसको देख लीजिए। मुजारे तमन्नाई और दूसरी एक किस्म है फ़ेल मुजारे। ठीक है, दोनों देख लेते हैं। मुजारे तमन्नाई, जब वो मुजारे जिसमें ख्वाहिश, इसको ख्वाहिश नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं इसको? ख्वाहिश। ये उसके कायदे के मुताबिक ख्वाहिश, वाव की आवाज़ उसमें नहीं आएगी। ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू या दुआ पाई जाती है। वो मुजारे जिसमें ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू या दुआ पाई जाती हो उसे मुजारे तमन्नाई कहते हैं। क्या कहते हैं? मुजारे तमन्नाई कहते हैं। जैसे काश ये बादल यही बरस जाए, काश ये बादल यही बरस जाए। ये इसमें जो है एक उम्मीद, एक तमन्ना, एक आरजू जाहिर की जा रही है। मुजारे है ये, लेकिन इसमें जो है एक तमन्ना जाहिर की जा रही है। ठीक है, मेरे दुख की दवा करे कोई, यहाँ भी जो है एक तमन्ना है या दुआ है या आरजू है, इस वजह से यह भी मुजारे तमन्ना ही है। करे कोई, इससे हमको जो है इस फेल से जो है ज़माने का पता नहीं चलता है। ठीक है, इसलिए ये मुजारे में शामिल है। फेल मुजारे क्या होता है ये देख लीजिए। उस फेल को कहते हैं जिसमें ज़माने हाल के अलावा आइंदा ज़माने की झलक भी पाई जाती है। फेल मुजारे जो है उस जिसमें ज़माने हाल के अलावा में, ज़माने हाल के साथ साथ आइंदा ज़माने की यानी ज़माने मुस्तकबिल की झलक पाई जाती हो, ऐसे अफ़आल से मज़दर की अलामत ना दूर करके, जो ये अलामत है ना,
ये ना इस अलामत को दूर करके हमजा ए लगाते हैं वो और ये वाली लगाते हैं, ये और नून गुन्ना है ना, बढ़ा दिए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फेले मुजारे। यानी क्या करते हैं, खेलना है, ठीक है, तो खेलना में ये ना हटा देते हैं, खेलना में से ये ना हटा देते हैं और उसे खेले कर देंगे, है ना, या फिर ये लगा देंगे, ये नून गुन्ना लगा देंगे। तो इस तरह जो है वो फेले मुजारे तैयार होता है। जैसे यहां देखिए, खुदा करे कि मैं दुनियाए इंसानियत के काम आ जाऊं, है ना, खुदा हर जगह मेरे चमकने से, चमकना, चमकना, चमकने, है ना। शायद पहली मिसाल वो नहीं दिख रही इसके ना, इसको हम ब्रेक कर देते। दूसरी मिसाल पर गौर कीजिए, हर जगह मेरे चमकने से, चमकना से चमकने कर दिया गया, चमकने से उजाला हो जाए। तो इस वजह से यहां पर जो है ये क्या हो गया, ये फेले मुजारे है। चमकना फेल है, लेकिन जब उसका ना की जगह जो है ए लगा दिया जाए और या फिर ये लगाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, वो फेले मुजारे हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहां से कुछ सवालात हैं, सवालात की हम मशक करते हैं, फिर हमारा टॉपिक यहां पर जो है खत्म हो जाएगा। हमने उसको काफ़ी तेज़ी से लिया है, तफसील में उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, बड़े वीडियोस हो जा रहे फिर। दर्ज झेल जुमलों में ज़माना पहचानिए। अब इस जुमले में ज़माना पहचानना है, वह क्या उम्दा खाना बनाया उसने। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो बनाया पे गौर कीजिए, यानी काम हो गया, खाना बनाने का जो काम हो गया, फेल मुकम्मल हो गया, तो वो माजी रहेगा। ठीक है, ज़माने माजी की मिसाल रहेगी। यहाँ चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। ठीक, अगले सवाल को देखिए, ज़माना पहचाना। ज़ैनब अभी जाएगी, तो काम अभी होने वाला है, क्या है, काम होने वाला है, इसलिए क्या होगा, ज़माने मुस्तकबिल होगा। अगले सवाल को देखिए, हामिद अखबार पढ़ रहा है, काम शुरू है अभी, तो इसका मतलब क्या होगा, ज़माने हाल, क्या रहेगा, ज़माने हाल का ये जुमला है। इसको देखिए, दर्ज झेल जुमलों में ज़माना पहचाने। मंदरज झेल में से माज़ी मुतलक के जुमले की निशानदेही कीजिए। माज़ी मुतलक है ना, यानी काम हुआ है लेकिन उसमें वो उसके होने का तयन ना हो, वक्त का तयन ना, वो आज ही आया है। यहाँ पर वक्त का तयन है ना, आज, वो कल आएगा, ये तो मुस्तकबिल का है। मुजीब ने सेब खाया, रहमान लिख रहा है, ये हाल का जुमला है। ये क्या है, हाल का, इसलिए नहीं आएगा। मुजीब ने सेब खाया, खाने का हुआ लेकिन वक्त का तयन है क्या, इसलिए ये माज़ी मुतलक है। क्या है, मुजीब ने सेब खाया, ये माज़ी मुतलक है। माज़ी बईद का जुमला हमको पहचानना है। ठीक है, मैंने घर का आंगन साफ किया होगा, तो ये नहीं है। मैंने घर का आंगन साफ किया है, मैंने घर का आंगन साफ किया, मैंने घर का आंगन साफ किया था। माज़ी बईद, माज़ी बईद यानी दूर की बात, यानी बहुत पहले जो काम हो चुका है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है, माज़ी बईद, मैंने घर का आंगन साफ किया था। माज़ी तमन्नाई, काम हुआ है और उसमें कुछ तमन्ना आरजू बाकी रही है या हुई है, जाहिर की जा रही है उससे। हम उस्ताद की बात सुनते रहे, काश हम उस्ताद की बात सुनते, काश, तमन्ना जाहिर हो रहने से, काश से, काश हम उस्ताद की बात सुनते। ठीक है, तो ये इससे जो है जाहिर हो रहा है कि यह माज़ी तमन्नाई है। हम उस्ताद की बात सुनते थे, हम उस्ताद की बात सुनते हैं, ये सबसे जो है माज़ी तमन्नाई नहीं झलकता है, बल्कि इसमें तो हाल के भी है। लेकिन काश हम उस्ताद की बात सुनते, ये माज़ी तमन्नाई की मिसाल है। माज़ी एहतिमाली या माज़ी शक्की का जुमला जो है हमें पहचानना है। अगर वो सबक पढ़ा होता तो कामयाब हो जाता, ये शर्त है, अगर, है ना, लेकिन उसमें शक जाहिर हो रहा है क्या, नहीं। काश वो सबक पढ़ा होता, ये माज़ी तमन्नाई है, काश, ख्वाहिश जाहिर की जा रही है। ठीक है, उसने सबक पढ़ा होगा, यहां शक जाहिर हो रहा है, एहतिमाल है, इसमें किया है नहीं किया है ये बात नहीं मालूम, लेकिन एहतिमाल शक जाहिर हो रहा है, उसने सबक पढ़ा होगा, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा,
उसने सबक पढ़ाऊंगा, तीसरा जो है जुमला यहां पर आएगा, तीसरा ऑप्शन आएगा। ठीक है। माजी शर्तिया, वो मेरी बात सुनकर कामयाब हुआ, वो मेरी बात सुनता तो कामयाब हो जाता। देखो यहां ये वाला जो जुमला है ये माजी शर्तिया का है, वो मेरी बात सुनकर कामयाब, वो मेरी बात सुनकर कामयाब हुआ था। यहां पर दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, माजी शर्तिया, इसमें शर्त जाहिर हो रही है ना, काम के होने में शर्त है। हाँ, ये सब जो है यहाँ पर सवालात खत्म हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमने बहुत तेजी से इसको कवर किया है चूंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।